44 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 44 क्वेश्चन पे हम आ गए, फटाफट आ जाओ। क्या लिखा है बताओ ध्यान से। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड की, कंपनी का नाम क्या है, फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की कंपनी है आपके पास। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है आपके पास, और ऐसे ही आपके पास पूरी बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट के नीचे क्या गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स। आगे चलते हैं, और नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है। क्या दी हुई है नीचे, क्या दी हुई है, एक एडजस्टमेंट दी हुई है। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या चाहता है। आप बैलेंस शीट को हमेशा नीचे खोल के देखेंगे कि उसके बारे में क्या गिवन है, उसके बारे में क्या गिवन है। तो ध्यान से देखो बेटा, शेयर कैपिटल 3 से 3.5 लाख का हो गया। 3 लाख से कितना हो गया, क्या हुआ बताना एक बार। इस साल 50,000 के शेयर क्या हुए हैं, इशू हुआ है। तो क्या करूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके प्लस कर दूं, प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना बेटा, 50,000। यस और नो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। आगे मूव कर जाए, आगे बढ़ो। क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अनसॉल्व्ड 44, अनसॉल्व्ड 44। पढ़ो क्या कहता है आगे। रिजर्व है सरप्लस, नीचे खोल के दे रखे हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व 20 से 30,000 हो गया, तो जरूर 10,000 के रिजर्व ट्रांसफर करे होंगे। तो सरप्लस के नीचे आएगा एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने हजार, 10,000। यस और नो, यस और नो। आगे बोलो फिर क्या गिवन है बेटा। आगे लिखा है सरप्लस, प्रॉफिट, प्रॉफिट सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। प्रॉफिट 18,000 से 27,000 हो गया। कितना हो गया, 18,000 से, इसका मतलब 9,000 का प्रॉफिट हो गया। बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा। आगे चलो, फिर वो कहता है बेटा नीचे आ जाओ करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 35,000, 35,000 से 53,000 के हो गए। क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ रही है ना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आएगी। करंट एसेट उल्टी चाल चलती है, और करंट लायबिलिटी, और यहां पे क्या आता है, ऐड होगा क्या, बिल पे, और माइनस क्या होगा, IRDP। याद है ना, ये ऐड होंगे और ये लेस हो जाएंगे। हाँ या ना बेटा बोलो। आगे चलो, तो बताओ क्या है ये, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने बढ़ गए बोलो, 18,000। हाँ या ना, किसी को डाउट इसमें। आगे चलो, अदर करंट लायबिलिटी 8 से कितने की हो गई, 6,000 की। 8 से कितने की हो गई, 6,000 की, तो कम हो गई, माइनस डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, कितने हजार, 2,000। कितने हजार, 2,000। कितने हजार, 2,000। अब पढ़ो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। क्या है बेटा, प्रोविजन फॉर, नीचे देखो खोल के दे रखा है, खोल के। तो याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स में, प्रोविजन मैंने आपको पूरी एडजस्टमेंट कराई हुई है। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर वाले को पेड बोलते हैं, और करंट ईयर वाले को पेड बोलते हैं। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। लास्ट ईयर वाला पेड है, और करंट ईयर वाला, इस साल कौन सा टैक्स दिया होगा, इस साल वाला है पिछले साल वाला, और इस साल टैक्स का प्रोविजन बना के रख दिया होगा। हाँ या ना, इतनी बात सबके समझ में आती है। तो क्या करोगे, लास्ट ईयर कितना है बताओ, 28, तो यहां से माइनस, और इस साल कितना है 32, तो यहां ऐड। हाँ या ना, क्या इसमें किसी को डाउट है। आगे चलो, अब आ जाओ एसेट्स पे। किस पे आगे बेटा, एसेट्स पे आओ। नॉन करंट एसेट्स में प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को नीचे खोल के दे रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 से 57,000 की रह गई। सर बहुत ज्यादा कम हो गई ना, तो सेल हुई होगी। क्या हुई होगी, सेल। तो क्या लिखोगे, प्लस सेल ऑफ लैंड एंड, कितने की सेल हुई है बोलो, 50। तो पैसा आया है, पैसा आया है। आगे पढ़ो, प्लांट मशीनरी 90 से 191 हो गई। सर बढ़ कैसे गई, खरीदी होगी। क्या करी होगी, तो पैसा गया होगा, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड, कितना, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000। आगे बोलो फिर क्या गिवन है बेटा,
इंटेंजिबल एसेट्स 50,000 से कितने की हो गई? 50 से 40 हो गई। 50,000 से सर गुडविल, इंटेंजिबल एसेट जनरली गुडविल 50 से 40 हो गई, बेची होगी, अमोटाइज हुई होगी। तो दिल पे डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइज, तो लिखो प्लस क्या, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स। कितने बेटा? 10,000। यस और नो? यहां तक किसी भी कैसे प्लस होगा? अमोटाइजेशन तो डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन ऐड होगा ना। पता नहीं बेटा, अमोटाइजेशन ऐड ही होगा। काहे? क्योंकि पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, उसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? कम। तो जब मैं ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच रहा हूं तो उसे ऐड बैक कर लूंगा। क्या कर लूंगा उसको? चलो कितना है बताओ बेटा? 50 से 40, 10,000 ऐड हो जाएंगे, 10,000 ऐड हो जाएंगे। आगे चलो बेटा, फिर क्या गिवन है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट 10 से कितने हो गए सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 से 35 कैसे हो गई? 25,000 की हमने क्या करी होगी? खरीदी होगी। क्या करी होगी सर? यहां देखें, यहां इस तरफ क्या कर रहे हो बेटे? कुछ और मत देखो ना, ये देखने की उम्र है, कुछ और मत देखो भी। इधर देखो, इधर देखो, कितने की इन्वेस्टमेंट? माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 25,000। पैसा गया है, पैसा। आगे चलो, फिर क्या गिवन है? अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। करंट एसेट में सबसे पहले क्या है? 57 से 39 बढ़ रही है कि कम हो रही है? असेट कैसी चाल चलती है? उल्टी। तो प्लस कर दो। क्या लिखोगे? प्लस क्या? डिक्रीज इन क्या? स्टॉक। कितना है बोलो? 18,000। पक्का? आगे चलो, ट्रेड रिसीवेबल 75 से कितने हो गए? 108। 75 से कितने हो गए? तो क्या करोगे? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बढ़ रहे हैं तो माइनस कर देंगे। 25 और 8 33 माइनस हो गए। एडजस्टमेंट का पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? एडजस्टमेंट का पॉइंट पढ़ो, कहता है प्रपोज डिविडेंड। क्या कहता है? पिछले साल 39 था, इस बार 45 है। ध्यान से देखो, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर कितना था? 30, और करंट ईयर में कितना है? तो लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड पेड कर दिया होगा और यही मेड किया होगा, और करंट ईयर में डिविडेंड प्रपोज किया है, अभी दिया सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज करके छोड़ दिया, दिया। तो ये क्या है? इस पे लगता है AS4। क्या लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट अकरिंग, इसका कछु नहीं करेंगे। इसका जो लास्ट ईयर वाला 39,000 का डिविडेंड है ना, ये पे किया है, इसलिए माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से और ऐड हो जाएगा कहां पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। याद है लिखवाया था, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो कौन सा प्रपोज डिविडेंड लेना है? इस साल वाला या पिछले साल वाला? पिछले साल वाला। इस साल वाले का कुछ नहीं, तो 39,000 यहां पे ऐड हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे? प्रपोज डिविडेंड। कौन से वाला? लास्ट ईयर वाला। 39 ऐड हो गया यहां, और यहां से माइनस हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड। कितना बेटा? 39,000। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? 39,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया?
बस अब छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बताना। 39, 49, 50, 58, 58 और 32, 90, 90 और 10, 1 लाख में से ऐड करो 20, 30, 38, 38 में से 33 गए तो 5, 105, 105 में से 28 गए तो कौन सा, ये माइनस है, क्या बचेगा 10, 1,03,000 में से 28,000 गए तो क्या आएगा 1,000, 18, 18, 36, 36 में से 35, अच्छा 1,000, 1,28,000, 70, क्या बोलेंगे इसको, कैश। देखोगे कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग, और यहां से क्या आ रहा है बोलो, 126 में से 53 गए, 126 में से 53 गए, कितना 73,000 नेगेटिव कैश यूज, कैश, और यहां से 11,000 कैश जनरेटेड, कैश। तो 73 से 73 कट गए, तो नेट कैश क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी से 11, क्या आएगा बेटा, ओपनिंग सीसी कितनी आएगी, ओपनिंग सीसी कितनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो क्या आंसर 28,000 आ रहा है, आंसर क्या कर गया, मैच कर गया। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 44 अनसॉल्व। मुश्किल है आसान है, इसे नोट कर लीजिए।